असलकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लव स्पेल्स चेयरफुल लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोल सकते हो अभी तक। तो बिना वक्त ज़ाय किए हम शुरू करेंगे कहानी तुम मिले तो हम बने पार्ट 29। सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। आयशा को जैसे ही पता चलती है कि सांझ प्रीत के एग्ज़ाम सेंटर की वहाँ पे है, तो वो एकदम से सवाल पूछेगी कि तू वहीं पे कर क्या रही है सांझ। लेकिन सांझ कोई जवाब नहीं देती, वो कॉल कट कर देती है। उसके बाद ना तो वो आयशा की किसी भी कॉल की कोई रिस्पॉन्स करती है और ना ही किसी भी टेक्स्ट का रिप्लाई। इधर आयशा खुद परेशान हो जाती है कि आखिरकार सांझ को क्या हो गई है कि इतनी कॉल और इतनी टेक्स्ट का कोई रिप्लाई नहीं आ रही। और बाद में जाके जब 4 घंटे पूरे होते तब आयशा खुद तंग आके वो एग्ज़ाम सेंटर की वहाँ पे चली जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे भी वो चीज़ पता थी। बातों बातों में वो चीज़ जो है प्रीत से पता कर ली थी। और इधर प्रीत फुल आराम से बैठ के वो अपनी एग्ज़ाम दे रही थी। हाँ, उसे थोड़ी थोड़ी चीज़ें पहले तो समझने में दिक्कत हो रही थी, कि बाद में जैसे वो चीज़ों को समझ जाती है तो सब कुछ कॉमन थी। तो आराम से वो लिख रहे थे, पेजेस पे पेजेस वो ले रही थी, लिख रही थी। देखते देखते एग्ज़ाम पूरी तरह से ख़त्म होती है। और बदकिस्मती से जो एंजल और योगेश ये दोनों थे, ये मतलब तीनों तीन हिस्से में बैठे थे। दूर दूर तक कोई किसी को देख नहीं सकते थे। ये थोड़ी सी टफ हो गए थे, पर हाँ, जो प्रीत थी उसकी चीज़ें बहुत अच्छी से हो जाती है। वो बहुत अच्छे से एग्ज़ाम देती है। उसके बाद जैसे ही उसका प्रॉपर हो जाता है पेपर, वो एकदम से दे देते हैं। और आखिर में क्या करती है वो, जैसे ही पेपर उसकी कंप्लीट हो जाती है, वो एक बार और रिवाइज़ कर लेती है कि कोई स्पेलिंग में गलती वगैरह तो नहीं हुई है। पूरी रिवाइज़ करके बाद में वो आखिर में सबसे लास्ट में जाके वो पेपर देती है। एंजल और योगेश ये लोग पहले ही निकल चुके थे, बस प्रीत के इंतज़ार में थे खड़े हुए। और जैसे ही प्रीत निकलते हैं तो एकदम से योगेश भागते हुए बोलते कि अरे प्रीत, हर पहले ये बताओ एग्ज़ाम कैसे रहा तुम्हारी। तभी एकदम से प्रीत बोलती कि मेरी तो ठीक थी। तभी एंजल भी आती है, बोलती कि आर श्योर, कोई नंबर नहीं छोड़ी ना। देखिए नहीं, मैंने सारे कंप्लीट किया है, कॉमन थी। बोली कि यार, मैंने तो कुछ मार्क छोड़ दिए क्योंकि कॉमन नहीं पड़ा। ठीक, कोई बात नहीं। वहाँ पे ये तीनों बात कर ही रहे थे कि एकदम से जो प्रीत की नज़र, क्योंकि ये लोग वो एग्ज़ाम हॉल से निकल गए थे, साइड पे आके ये तीनों बात वगैरह कर रही थी कि किसका एग्ज़ाम कैसे रहे, ये वगैरह मार्क वगैरह के बारे में बात कर रहे थे। कि एकदम से देखती है कि जो सांझ थी वो एक बेंच पे बैठी हुई पता नहीं किसी से बात कर रही थी, कोई बुजुर्ग इंसान। तो एकदम से प्रीत को लगती है कि वो गलत, उसको गलत फहमी हो रही है कि क्योंकि सांझ तो इस वक्त यहाँ पे होगी नहीं, वो तो उसको छोड़ के ही चली गई थी। और ये बोल के गई थी कि जो एंजल है वो उसे छोड़ के घर छोड़ेगी। ये चीज़ पहले से ही सांझ बोल के रखी। तो सांझ यहाँ पे क्या कर रही है अभी? क्या उसे लेनी आई है? पर लेने आने की बात तो हुई ही नहीं है। ये सोचती है, कश्मकश में थी कि एकदम से एंजल बोलती कि क्या सोच रही हो? नहीं, क्या ये सांझ जी है? तभी वो बोलती कि अरे हाँ, ये तो सांझ दी है। क्यों, तुम नहीं देख पा रही हो? बोलती कि नहीं, मुझे लग रही है कि इस वक्त वो यहाँ पे क्या करेगी। तभी एकदम से एंजल बोलती कि अरे पागल, क्या करेगी? क्या क्या मतलब, एग्ज़ाम ख़त्म हो गए तो शायद तुम्हें लेने आए होंगे, और क्या। तभी योगेश बोलते कि यार मैं चलता हूँ, पता नहीं ये मुझे देखेंगी और पता नहीं कैसे कैसे लुक देंगे, इससे अच्छा मैं चले जाती हूँ। यार बाद में मुलाकात होगी और बात वगैरह तो होंगे ही। अगर तुम लोग थोड़ी बहुत आसानी से पढ़ाई वगैरह कर लो तो कुछ नोट वगैरह मुझे भी दे देना, मेरे लिए आसान हो जाएगा। तो एंजल बोलती कि वाह भाई वाह, साल भर हम मेहनत करें, पढ़ाई करें, नोट करें, और एग्ज़ाम आने पर हम पढ़े और तुम्हें नोट दे। तो यार, तो थोड़ी बहुत फैसिलिटी तो मैं भी उठाऊँ ना अपने दोस्तों का। यार ऐसे तो ना करो। बोलती कि देखते हैं, पहले जाओ। वहाँ से योगेश एंजल और प्रीत से बाय बोल के चला जाता है। वहाँ से ये दोनों आहिस्ता आहिस्ता सांझ की ओर एकदम से जाने लगते हैं। जैसे लगते हैं एकदम से जो प्रीत है वो आवाज़ लगाती है कि आप कब आई। जैसे ही सांझ एकदम से प्रीत की आवाज़ सुनती है तो वो एकदम से वो खड़ी हो जाती है और पीछे पलट के देखती है कि एंजल भी है प्रीत के साथ। बोलती कि मैं तो वो 5 मिनट पहले आ गई,
तुम दोनों का हो गया क्या एग्ज़ाम वगैरह सारे? तभी वो एकदम से जो प्रीत थे वो बोलती कि हाँ हो तो गए। बोली अच्छा कैसे रहा एग्ज़ाम? तभी जो पास में वो एक बुजुर्ग इंसान से बात कर रहे थे तो वो इंसान एकदम से बोल पाते कि पर बेटा तुम तो पिछले 1 घंटे से मेरे साथ बैठ के बातें बातें कर रहे हो। 5 मिनट पहले अगर तुम यहाँ पे आए हो तो इतने 1 घंटे से मेरे साथ बातें कौन कर रहे थे? तो प्रीत एकदम से सांझ की ओर दिखती, इधर एंजल भी। तभी एकदम से जो सांझ है वो दिखी, अरे आंटी जी वो क्या ना आपको वैसे भी कम दिखाई देते, मैं तो बस 5 ही मिनट पहले आए थे यहाँ पे, तो आपके साथ कैसे मैं 1 घंटे तक बात कर सकती हूँ? मुझे लगती है कि कई गलतफहमी हुई है आपको। छोरी हाँ हम चले, वो वैसे भी बहुत देर हो गई है। ये बोलते हुए ये लोग उस साइड से जाने लगती। इधर प्रीत के मन में ये सवाल आती कि क्या सच में क्या ये मुझे छोड़ के अपने ऑफिस में नहीं गई है? ये एक क्षण के लिए उसके मन में आती तो है, पर दूसरे ही पल वो इस चीज़ को हटा देती कि ऐसे हो ही नहीं सकती। सांझ जो अपनी कामों में हमेशा इतनी व्यस्त रहती है, वो अपनी ऑफिस मिस करेगी, वो भी प्रीत के लिए, बिना वजह। ऐसा तो हो ही नहीं सकती। फटाक से वो सारी चीज़ दिमाग से हटा देती है। और तभी वहाँ पे आयशा एकदम से आती है और उसको देख के अपने दोनों हाथ फोल्ड कर लेते हैं और बोलती कि ये कौन सी बदतमीजी है भाई? हाँ मतलब फ़ोन रखे किस लिए हो? अरे मुझे पता है तू प्रीत के एग्ज़ाम सेंटर पे है, पर कुछ हाँ ना कुछ तो बोल लिया कर। पिछले 3 घंटे से मैं तुझे कॉल करी जा रही हूँ। ये क्या तरीका होती है भाई? बस एक बार कॉल उठा लिया कि हाँ मैं प्रीत के एग्ज़ाम सेंटर के यहीं पे हूँ, बस बात ख़त्म। आगे ना कुछ सुना ना बात की कुछ सुनी, सीधा कॉल कट कर दिया। और ये जो मैंने इतनी सारे कॉल करी तुझे, उन सारी कॉल का क्या? कॉल तो छोड़, इतनी सारे टेक्स्ट जो मैंने भेजी तुझे, उस सारी टेक्स्ट का क्या? आई नीड आंसर सांझ, जल्दी से बोल। दिमाग ना वैसे भी मेरी ख़राब है और तेरी क्लाइंट पता नहीं किस बात की अकड़ है, मेरे ऊपर चिल्लाने लगे। भाई तू अपने क्लाइंट को संभाल ना, वो चीज़ मेरे ऊपर क्यों चिल्लाएंगे? तभी एकदम से सांझ बोलती कि आराम से बात कर। 3 घंटे से क्या यार, वो मैं तो वो तभी एकदम से आयशा बोलती कि क्या मैं तो। और इधर प्रीत एकदम से घूरते हुए सांझ को देखती है, तो वो समझ आ जाती है कि शायद ये गई ही नहीं यहाँ से। लेकिन प्रीत को ये भी थोड़ी बहुत वो चीज़ होती है कि अगर ये गई नहीं, यहाँ पे रुकी है, पर क्यों रुकी है? मतलब पिछले 4 घंटे से सांझ यहीं पे रुकी हुई है और प्रीत को पता भी नहीं है, और ऊपर से वो झूठ भी बोल दी कितनी अच्छी से कि वो बस 5 मिनट पहले आई है। ये देखते ही एंजल भी थोड़ी सी शॉक हो जाती है कि प्रीत दी भी झूठ बोलते हैं। आयशा एकदम से सांझ की ओर देखती है और साइड में दो, मतलब जैसे ये एंजल और प्रीति ये दोनों चुप थे और बस घूरे जा रहे थे सांझ को। तभी आयशा बोलती मैंने कुछ गलत बोल दी क्या? तुम दोनों ऐसे घूर घूर के क्यों देख रहे हो? हाँ। तभी एंजल बोलती कि वो क्या है ना आयशा दी, सांझ दी ने बस अभी कहा है कि वो यहाँ पे 5 मिनट पहले आए हैं, तो ना हम बस यही सोच रहे कि वो सच थी या अभी जो आप बोल रही हो वो सच है। तो फिलहाल हम कश्मकश में हैं और कंफ्यूज से भरी हुई कि आखिर सच कौन बोल रहे। तो आयशा एकदम से क्या करती है, सांझ की ओर देखती है, बोलती है तू 5 मिनट पहले आई है यहाँ पे? अच्छा तो 4 घंटे से तो कहा थी पहले, ये बता तेरी क्लाइंट ने मेरी सर खा ली है चिल्ला चिल्ला के, ये ऐसा नहीं होनी चाहिए, ऐसे लड़ो, ये नहीं, ये चीज़ मेरे ऊपर आने नहीं चाहिए, पता नहीं क्या क्या पूरा दिमाग की ना भूसड़ बना के रखे है। और तू 5 मिनट पहले यहाँ पे आई है। अच्छा अगर तू यहाँ पे थी तो मैं क्यों तेरी ऑफिस संभाल रही थी, ज़रा ये बता। साथ साथ तेरी क्लाइंट को भी, जो आधे पागल है कोई जवाब तेरे पास? तो सांझ बोलती अरे ऐसा कुछ नहीं है, मुझे कोई और काम थी तो मैं पापा वो अदर साइड पे चली गई थी। अब प्रीत को समझ आ जाती है कि अब जो सांझ है वो पूरी तरह से झूठ बोलती है, तो एकदम से वो टॉपिक को चेंज कर लेती है कि अच्छा ठीक है ना, कोई बात नहीं, वो मेरा एग्ज़ाम अच्छी हुई है। तभी आयशा होती कि ओह वेरी गुड, सब मार्क प्रॉपर तरीके से बोली कि हाँ मैंने कोई मार्क छोड़े नहीं है, सब प्रॉपर, और कमेंट भी आई थी तो मैंने दे दिए। तो एकदम से आयशा एंजल से पूछती है कि तुम्हारा क्या हाल है? हाँ मेरा भी ठीक थी, बस
19-20 का थोड़ी सी वो मार्क मैंने छोड़ दी क्योंकि आ नहीं रही थी, तो सोचा कि उससे दिमाग ख़राब करने से अच्छा है कि बाकियों को पूरी कर दूँ। तो बाद में वो करने की कोशिश तो करी थी पर वो हुई नहीं। तभी आयशा बोलती अरे कोई बात नहीं, एक मार्क छोड़ देने से क्या होगी, हम तो कितने सारे सारे मार्क भर भर के छोड़ के आए। थोड़ी बहुत यहाँ पे बात होते हैं। जो बीच में प्रीत है थोड़ी सी घूर घूर के सांझ को देख रही थी, उसे यकीन नहीं हो रही थी कि 4 घंटे से वो बैठी रही, पर किस लिए? रुकने की ज़रूरत तो थी ही नहीं। वो आराम से अपनी ऑफिस की काम धाम करके वो आ सकती थी प्रीत को लेने के लिए, पर 4 घंटे यहीं पे रुकने का क्या मतलब है? पर सवाल वो करेगी नहीं। फिर यहाँ से ये लोग जो है थोड़ी सी साइड में जाते हैं। आयशा एकदम से चिल्ला पाती कि एक तो तेरी ऑफिस संभालो, ऊपर से तेरे वो आधे पागल क्लाइंट्स, ऊपर से तेरे इंतज़ार में मैं खाना तक नहीं खाई, अब कुछ तो खिला, मुझे भूख लगी है। तभी एंजल भी होती कि हाँ दी, वैसे भूख तो मुझे भी लगी है, मैं जल्दी से घर जाती हूँ। तभी एकदम से सांझ बोती कि रुक जाओ, जाने की कोई ज़रूरत ना से, यहाँ पे हम सब इकट्ठे पहले खाना खा लेते फिर तुम चले जाना, वैसे भी तुम्हें लेने के लिए युवराज ना आएगा क्या? तभी एकदम से एंजल बोती कि वैसे मैंने भाई को तो मना कर दिए थे क्योंकि मुझे अकेले जाने थे। ठीक है, अच्छा ठीक है, तो कोई ना, अब हम इकट्ठे सारे कुछ ना कुछ खा लेते हैं, बात की बात बाद में देखेंगे। अब ये लोग चुप से जाते हैं और आयशा घूर घूर के जो है सांझ को देखती कि सांझ की तेवर कुछ बदले बदले से तो थे। जो सांझ कभी झूठ ना बोलते थे वो अब थोड़ी थोड़ी झूठ बोलने लगती है और पकड़ी भी जाती है। पकड़ी नहीं बोल सकते, पर ऐसे कि एक तो वो पूरी दिन थी नहीं, फिर बोलती है कि हाँ दूसरी साइड पे थी, तो चीज़ें ना एडजस्ट नहीं हो रहे थे उसकी बातों के हिसाब से। तो ये लोग एक रेस्टोरेंट पे जाते हैं, वहाँ पे थोड़ी बहुत खाना वगैरह खा लेते हैं। और खाना खाने के बाद जो एंजल है वो बोलती है कि ठीक है दी, वो मैं जाती हूँ, अब दूसरी एग्ज़ाम की उसकी भी तो प्रिपरेशन लेनी चाहिए ना। देखिए हाँ ठीक ठीक है। वहाँ से जो एंजल है वो चली जाती है। दूसरी ओर आयशा जो है वो बोलती है कि अब क्या करनी है, अब तुझे ऑफिस जानी है क्या? तो सांझ बोलती कि वैसे आज तो वक्त ही ख़त्म हो गए, तो जाके भी क्या करूँगी। बोलती कि थैंक गॉड तुझे समझ तो आई, चल ठीक है मैं घर जाती हूँ, वैसे भी ना मेरी बहुत ज़्यादा सिर दर्द हो रही है तेरे उन सारे क्लाइंट के चक्कर में। कैसे संभालती है तू इन सारी चीज़ों को? बोलती कि यार इतने भी गंदे नहीं है, मैं गंदे की बात कर ही नहीं रही हूँ, पागल है ये। ठीक है अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, हाँ मैं संभाल लूँगी। ठीक है हाँ हाँ तू ही संभाल तेरे ये पागल चीज़ों को, मुझे ना संभालनी, मैं जा रही हूँ। और प्रीत ऑल द बेस्ट, अगले एग्ज़ाम की तैयारी जम के करना, ठीक है। ये बोलते हुए आयशा वहाँ से चुप से चली जाती है। यहाँ पे खाने के टेबल पे ये दोनों बैठे हुए थे। प्रीत की खाना अब भी बची थी थोड़ी बहुत, तो वो खा रही थी। सन्नाटे में तो थे दोनों, कोई कुछ नहीं बोल रहे थे, बस प्रीत चुप से खाना खा रही थी और सांझ बैठी हुई थी कि तभी सांझ के फ़ोन में कॉल आती है, तो थोड़ी सी साइड में जाके वो बात कर रही थी। वो बात तो कर रही थी पर सांझ के जो टेबल पे है ना, वो जो प्लेट लगी हुई थी सांझ की, उसमें थोड़ी सी खाना बच गई थी। तो एकदम से प्रीत देखती है और क्या करती है, वो एकदम से उसकी प्लेट से वो खाना लेके चुप से खा लेती है। दूर से खड़ी सांझ ये चीज़ देख लेती है, पर वो ऐसे रिएक्ट करती है कि उसने देखा ही नहीं। और तभी सांझ जैसे आती है वो एकदम से बोलती कि क्या हो गई है? प्रीत बोलती कि वो कुछ नहीं। हो गई तेरी खाना? वो बोलती कि हाँ अब जाके कंप्लीट हुई है। सांझ एकदम से उसकी फेस की ओर देखती है तो प्रीत एकदम से बोलती कि क्या मैंने कोई गलती करी है क्या फिर से? तभी सांझ बोलती कि नहीं अब चले। जी 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 ज़रूर। तो वहाँ से एकदम से जो सांझ है वो प्रीत को लेकर वापस घर की ओर जाती है। घर जाते हैं ये लोग प्रॉपर फ्रेश वगैरह हो लेते हैं और जो सांझ थी सब वाकई में उसकी सिर दर्द होने लगती, क्योंकि 4 घंटे तक इतनी कड़ी धूप में बस चक्कर लगा रही थी पूरी वो एग्ज़ाम सेंटर की। तो उसे थोड़ी बहुत उस चीज़ का इफ़ेक्ट हो जाती है। सिर दर्द हो रही थी बहुत, तो शावर लेके वो आती है, अपनी सर पकड़ के बैठ जाती है हॉल में। प्रीत जो है वो भी प्रॉपर चीज़ें फ्रेश वगैरह होके हॉल में ही बैठी हुई थी अपनी बुक को लेके। थोड़ी ध्यान उसकी जो है सांझ की ओर ही जाती है। सांझ तब भी अपनी सर पकड़ी हुई बैठी हुई थी। ये चीज़ देख के प्रीत को समझ आती कि शायद सांझ को सिर दर्द है, तो चुप से अपनी बुक को साइड में रखती है और उठ के जाती है किचन में और एक स्ट्रॉन्ग चाय बना के सांझ की ओर बढ़ आती है और देती है। बोलती कि एक काम करिए,
ये थोड़ी सी चाय पी लीजिए आप, आपकी सिर दर्द थोड़ी बहुत बेहतर हो जाएगी। सांझ एकदम से बोलती कि ये सब की क्या ज़रूरत थी, तू तेरी एग्ज़ाम है, तू चुप से अपनी पढ़ाई करना, मेरी फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत ना से। इतनी मैं हूँ कि मैं अपने ध्यान खुद रख सकती हूँ, तू अपना देख। तभी प्रीत बोलती कि पता है मुझे कि आप अपना ध्यान रख सकती हो, बस मैंने अपने लिए थोड़ी सी चाय बनाई थी तो आपके लिए भी बनाई दी, कोई एहसान नहीं करी आपको पे। तो सांझ भी चुप से वो कप ले लेती है और वो चाय पीती है और वाकई में थोड़ी बहुत रिलीफ उसको मिल जाती है सिर दर्द से। बाद में वो खुद जो है प्रीत की मदद करती है पढ़ाई वगैरह सारी चीज़ों को करते हुए। और अगले दिन जो थी वो भी एग्ज़ाम की ही दिन थी, वो भी उस दिन भी एग्ज़ाम थी आई मीन। तो अगले दिन भी जैसे ही सुबह होती है वो तैयार वगैरह होके एकदम से जो सांझ है वो प्रीत को लेके एग्ज़ाम के हॉल में पहुंचती है। और जैसे ही वो जाती है अंदर तो प्रीत क्या करती है, आज जाने से पहले वो एक बार सांझ की ओर देखती है। तो सांझ बोलती कि क्या देख रही है सॉरी, देखिए वो एक बात कहनी थी। हाँ बोल, आज आप मत रुकिए, अपनी ऑफ़िस सँभालिए, बस मुझे जाते हुए लेके जाना और याद रखना मेरी एग्ज़ाम 4 घंटे में ख़त्म हो जाएगी। प्रीत की बात सुन के सांझ कोई रिस्पॉन्स करती नहीं, वो चुप से बोलती कि अंदर जा तू पहले। ये अंदर चली जाती है और इधर जो थी सांझ वो अपनी ऑफ़िस जाती है। ऑफ़िस जाती ही वो आयशा से मिलती है और बोलती कि कम से कम आज तो तू आ गई, वरना मुझे लगती कि कहीं आज भी तू गुम ना हो जाए। बोलती ऐसी बात नहीं है, उसकी पहली एग्ज़ाम थी और यहाँ के माहौल तो अलग ही है, गांव के माहौल अलग है, यही सोच के बस उसको लेके गई थी। तो थोड़ी बहुत चीज़ें मुझे भी वो नर्वसनेस वगैरह हो रही थी और ये भी कि उसके पिताजी भी उसके पिताजी के लोग के साथ उसे ढूंढे रहे हैं, कहीं अगर पता चल जाए। तभी आयशा बोलती कि इतना क्यों सोचना उसके बारे में, तू ज़रा ये बता पहले। हाँ, जितनी हद तक जाके तू उसके बारे में सोच रही है कुछ ज़्यादा नहीं है। सांझ सांझ एकदम से बोलती कि क्या ज़्यादा है इसमें, क्या ज़्यादा वाली बात हो गई इसे, बस उसकी थोड़ी चीज़ वो सारी चीज़ जब तक वो ऊपर अपनी चीज़ों में कर ना पाती है तब तक ही, तो उसके बाद में मेरी कोई लेना देना है ही नहीं। और बोलती कि अच्छा चल देखते हैं, अब फ़िलहाल काम वगैरह कर ले। ठीक है, हाँ हाँ इसीलिए तो आई हूँ मैं। ठीक है, हाँ शुक्र है, मेहरबानी आपकी। फिर ये लोग अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। देखते देखते जो हमारी प्रीत जी की है और आज भी उसके सारे चीज़ें कॉमन आई थी तो वो बड़ी आसानी से नॉर्मल तरीके से वो लिख रही थी, उसे कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। दूसरी ओर एंजल और युवेश और बाकी सारे जो इनके दोस्त वगैरह थे, क्लासमेट्स वगैरह, सब वहाँ पे एग्ज़ाम वगैरह दे रहे थे। और देखते देखते लगभग 3 घंटे, साढ़े 3 घंटे हो चुके थे। दूसरी तरफ जो सांझ है वो अपनी ही कामों में पूरी तरह से व्यस्त हो जाती है, लेकिन बाद में कुछ तो उसके दिमाग में पिन करती है कि वो एकदम से अपने फ़ोन की ओर देखती है और फ़ोन की ओर देखती ही वो एकदम से खड़ी हो जाती है। और खड़ी होती वो अपनी टेबल के ऊपर कुछ तो ढूंढने लगती है। वहाँ पे आयशा मौजूद थी और वो किसी केस की फाइल बहुत ध्यान से रीड कर रही थी कि तभी उसकी ध्यान जो है सांझ की ओर जाती है। सांझ कुछ तो ढूंढ रही थी। आयशा पूछती है कि क्या हो गई है सांझ, क्या ढूंढ रही है, कुछ चाहिए क्या तुझे, मैं मदद कर सकती हूँ क्या। सांझ वो एकदम से बोल पाती अरे मेरी चाबी कहाँ है बाइक की। तभी एकदम से आयशा बोलती तेरी बाइक की चाबी मुझे क्या पता होगी, पर तुझे इस वक्त बाइक की चाबी की क्या ज़रूरत है। तभी सांझ बोल पड़ती है अरे वो छोरी को वो लानी भी तो जानी है, पेपर ख़त्म होने में बस आधे घंटे रह गए हैं। तभी जो आयशा है वो घूर के देखता बोलती है सीरियसली, अब तुझे प्रीत को लानी भी है। सांझ क्या तू भूल रही है, तेरी ये ऑफिस भी है, तुझे ऑफिस भी संभालनी होती है। अब प्रीत कोई दूध पीती बच्ची तो है नहीं कि तू इस तरह की हरकतें कर रही है। ये कुछ ज़्यादा नहीं हो रही है, एक्सट्रीम हो रही है। तभी सांझ बोलती है इसमें शॉकिंग वाली क्या बात हो गई इसे। एक तो वो छोरी गांव से है, पता नहीं यहाँ के तौर तरीके उसको आधे पता है आधे नहीं पता है, कुछ कुछ चीज़ अब जाके समझ रही है। अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो मैं क्या करूँगी बाद में। तभी एकदम से जो आयशा वो अपनी सर पे हाथ मारती है, बोलती कि सीरियसली, मतलब ये कुछ ज़्यादा ही हो रही है सांझ, खुद को देख। और तू चाबी ढूंढ रही है सीरियसली, ये क्या है तेरी पैंट के साइड पे पॉकेट के वहाँ पे।
लटक रही है चाबी। तभी एकदम से जो सांझ है वो सच में देखती कि हाँ, चाबी उसकी वहाँ पे ही है। तो एकदम से बोलती कि ठीक है, वो मिल गई है, अच्छी बात है, तो थोड़ी देर इंतज़ार कर ले, मैं छोरी को लेके आती हूँ। तभी एकदम से जो आशा बोली, खाना नहीं खानी है क्या, मुझे भूख लगी है। अरे क्या हमेशा खाने की बात करती है तू, बस मैं 10 मिनट में उस छोरी को लेके आती हूँ, बाद में खाना खाते। ये बोलते हो वो बस वहाँ से चुप से निकल जाती। इधर आयशा को कुछ समझ ही नहीं आती कि अचानक से ये सांझ इतनी बदल कैसे गई। खैर, सांझ जो है वो अपनी बाइक लेके वहाँ पे पहुँचती है, एग्ज़ाम बोर्ड के वहाँ पे पहुँचती है। वो इंतज़ार कर रही थी और देखते देखते एंजल और योगेश आ चुके थे। योगेश सांझ को देख के ही डर जाता है और वो बोलती कि ये आज फिर से आ गए। तभी एकदम से एंजल बोलती कि तुम्हारी इतनी फटती क्यों है दी से। तभी एकदम से योगेश बोलते कि ये देखो, कोई फट्टे वट्टे है नहीं, पता नहीं मुझसे क्या मसला है इनके, कि ये जब भी मुझे देखते हैं घूर के देखता है। ठीक है, अब चुप भी करो, दी बहुत अच्छी है। थोड़ी बहुत वहाँ पे बात होती है कि जो सांझ है वो देखती है एंजल को और वो पूछती है कि वो छोरी कहाँ है। तभी एकदम से एंजल बोलती है कि दी वैसे भी वो हमेशा एकदम परफेक्ट टाइम पे ही आती है, मतलब उसकी पेपर लिखना ख़त्म हो चुकी थी पर वो आखिर में रिवाइज़ करती है, बाद में वो पेपर दे के आती है। तो वहाँ पे सांझ चुप थी। 5 मिनट बाद ही पूरी तरह से टाइम ख़त्म हो चुके थे। तो प्रीत एकदम से आते और प्रीत आज भी सांझ को देख के शॉक होती है और वो ये सोच में पड़ जाती है कि कल की तरह कहीं आज भी ये यहीं पे ना रह गई हो। पर वो पूछेगी कैसे, इतनी भी हिम्मत तो होनी चाहिए ना, पर पूछती नहीं है। वहाँ से योगेश एकदम से बोलते कि चलो यार, बाद में मिलते हैं, वैसे भी और भी बहुत सारे एग्ज़ाम है, पढ़ाई अब सख्त ज़रूरत है मुझे। खैर मैं जाता हूँ। ये बोलते हुए जो योगेश चला जाता है, वहाँ से एंजल चली जाती है और अब रह गई थी प्रीत और सांझ। प्रीत सांझ की ओर देखते हुए बस पूछना तो चाहती है कि आप कब से हो, पर पूछती नहीं है। तभी सांझ बोलती कि ये घूर के काहे देख रही है मुझे, तू कुछ कहना चाह रही हो क्या। नहीं नहीं नहीं, बस वो मैं ये पूछ रही थी कि वैसे आपने खाना खाया। तभी सांझ बोलती कि अभी ये सारे बात करने की ना वक्त नहीं है, चुप से आके बाइक में बैठे जा, पहले चले हम यहाँ से। बोली ठीक है। वो जाती है, उसके पीछे बैठती है बड़ी आराम से और इधर जो सांझ है उसको लेके सीधा ऑफिस की ओर पहुँचती है। तो प्रीत बोलती कि ये कौन सी जगह है। तभी सांझ बोलती कि अब तू इस बात से मत डर कि मैं तुझे कहीं और ना छोड़ दूँ, मेरी ऑफिस ही ले जा रही हूँ, डरने की कोई बात नहीं है। तभी प्रीत बोलती कि वैसे भी मुझे डर नहीं लगती है, मैं बस पूछ रही हूँ। और बोलती कि हाँ बस चुप से बैठ जा। तो वो पहुँचती है ऑफिस। जैसे ही ऑफिस पहुँचती है वहाँ पे आयशा मिलती है, जो है प्रीत से पूछती है कि कैसी रही पेपर। तो जो प्रीत है वो भी बोलती कि हाँ बहुत अच्छी रही है। बोलती अच्छा मार्क छोड़े है। बोलती कि नहीं, मैंने प्रॉपर वो कंप्लीट करी। बोलती कि चलो बढ़िया है। अब सांझ ले आई ना, अब खाना खाए, मुझे भूख लगी है। तो एकदम से जो है सांझ बोलती कि हाँ हाँ ठीक है ठीक है। तो ये लोग, क्योंकि आयशा हमेशा घर से ही खाना लेके आती है, उसकी मम्मी भर भर के खाना बेचते हैं और जो यहाँ पे हमारी सांझ है उसके लिए भी खाना हमेशा वो भेजती ही है। तो अब 2 लोगों की खाना तो एक एडजस्ट कर ही सकते हैं। वैसे ही ये तीनों बैठ के खाना वगैरह खा रहे थे और प्रीत पूरी ऑफिस को इधर उधर देख रही थी। तो आयशा बोलती कि क्या देख रही हो तुम। तभी प्रीत बोलती कि बहुत अच्छी ऑफिस है। तभी एकदम से आयशा बोलती कि हाँ कह सकती हो। वैसे तुम्हारी तबीयत ठीक है ना। थोड़ी बहुत खाते खाते ये लोग बात कर रहे थे, करते करते थोड़ी बहुत और वक्त बीत जाते और देखते देखते ये लोग एकदम से वहाँ से निकल जाते हैं घर के लिए। सांझ प्रीत को लेके निकलती है, उधर आयशा चली जा चुकी थी। अब धीरे जो पूरी की पूरी एग्ज़ाम है वैसे ही चलने लगते हैं नॉर्मल तरीके से। जैसे कि जो सांझ है वो उसको एग्ज़ाम हॉल छोड़ती है, वापस वो ऑफिस जाती है, ऑफिस से वो 4 घंटे के बाद वो आती है जो है प्रीत को लेने के लिए। वहाँ से वो ऑफिस जाते हैं, वापस ही में इकट्ठे ये लोग घर पहुँचते हैं और देखते देखते जो प्रीत की एग्ज़ाम थे सारे के सारे ख़त्म हो गए थे। और आखिरी जिस दिन एग्ज़ाम थी, जो आखिरी एग्ज़ाम थी, उसी दिन कोई कुछ नया तो होते नहीं। जैसे कि सांझ उसको लेके वहाँ पे पहुँचती है, बोलती है ऑल द बेस्ट और फिर वहाँ से अपनी वहाँ
काम के लिए चली जाती है। यहाँ पे भी आज के दिन भी एग्ज़ाम जो थे वो बहुत अच्छे हुए थे सबके, तो थोड़ी बहुत पहले ही आज प्रीत जो है वो निकल चुकी थी, क्योंकि उसने पहले ही रिवाइज़ कर ली थी। तो जैसे निकलती है एंजल और योगेश भी मिलता है, तो योगेश एकदम से बोल देता है कि क्या बात है, आज थोड़ी जल्दी निकल गए, क्यों मार्क छोड़ दिया क्या? तभी एकदम से प्रीत बोलती कि नहीं, वो आज सब कुछ ज़्यादा ही कॉमन थी, तो मैंने जल्दी जल्दी लिख लिए, रिवाइज़ भी अर्ली कर दिया, तो पेपर जमा कर दिया। होती कि गजब बात है यार, चलो कम से कम ये एग्ज़ाम नाम का जो खतरनाक चीज़ है ना, कम से कम दिमाग से तो हटे, या थोड़ी सी रिफ्रेशनेस के लिए कहीं पे चले यार, कुछ खा लेते हैं यार, आइसक्रीम खा लेते हैं, थोड़ी बहुत दिमाग में शांति की ज़रूरत है फ़िलहाल, कुछ दिनों से जो उथल पुथल मचा के रखे है ना इस एग्ज़ाम के कारण। तो एंजल भी बोलती है यार सच में मेरा भी मन हो रही है, चलना प्रीत। तभी प्रीत बोलती कि अरे पर वो सांझ जी आएंगे ना लेने के लिए। तभी एंजल बोलती कि अरे वैसे भी सांझ दी तो हमेशा इसी वक्त आते हैं, और आज आई नहीं है तो लाजमी बात है शायद थोड़ी सी लेट होगी। मैं एक टेक्स्ट भेज देती हूँ सांझ दी को कि हम इस साइड पे जा रहे हैं, आप सीधा यहीं पे पहुँचो, ठीक है ना? तो प्रीत भी हाँ बोल देती है कि अब तो कोई इशू नहीं थी। वो बोलती कि ठीक है। योगेश बहुत खुश हो जाता है और एकदम से वो हक करने लगता है एंजल को। तो एंजल बोलती है ना, ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो योगेश बोलते कि क्या यार, एक हक तो दे ही सकता हूँ। तभी प्रीत बोलती कि मुझसे तो दूर ही रहना। तभी योगेश बोलते कि अरे यार, दोस्ती में हक तो कर सकते हैं ना, क्या यार तुम भी। तभी एंजल बोलती कि देखो, हम दोनों में से किसी को तुम्हारी हक की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ऐसे उछला मत करो तुम, अब चले। तो ये तीनों वहाँ से बस कुछ ही दूर में एक वहाँ पे आइसक्रीम शॉप होते हैं, वहाँ पे ये लोग जाते हैं, बैठते हैं और आइसक्रीम खाने लगता है। और इधर जो एंजल बोली थी कि टैक्स भेजेगी, वो टैक्स तो भेजती है, टाइप करती है, सेंड करती है, पर वो गई ही नहीं। और इस चीज़ पे उसका ध्यान थी ही नहीं। ये लोग बस बैठ के गप्पे मार रहे थे, अपने एग्ज़ाम के बारे में ही बात वगैरह कर रहे थे और आइसक्रीम खा रहे थे। प्रीत भी शांत थी और वो भी चुप से आइसक्रीम खा रही थी और एंजल से बात कर रही थी। दूसरी ओर सांझ हर दिन की तरह आज भी एग्ज़ाम हॉल पहुंचती है, बिल्कुल परफेक्ट टाइम में। बहुत देर से वो इंतज़ार कर रही थी, पर एक एक करके सारे लोग निकल तो रहे थे, पर यहाँ पे प्रीत नज़र नहीं आ रहे थे, ना ही एंजल और ना ही योगेश। सांझ को थोड़ी बहुत फिक्र हो रही थी, तो बहुत देर तक वो इंतज़ार करने के बाद एकदम से वो देखते ही कि पूरी की पूरी एग्ज़ाम हॉल खाली हो चुके हैं। और वो वॉचमैन से पूछते हैं कि पर अरे, पर कुछ लोग तो अब भी अंदर है शायद, आप लोग क्या जा रहे हो? तभी वो वॉचमैन बोलती है, ओ मैडम, कोई नहीं है अंदर, सारे के सारे जा चुके हैं, एग्ज़ाम हो गया है ख़त्म, आधे घंटे बीत चुके हैं, क्या अब भी? तभी सांझ घड़ी की ओर देखती कि हाँ, आधे घंटे एक्स्ट्रा हो गए और ये लोग जा रहे हैं, मतलब यहाँ पे कोई नहीं है। इधर सांझ को अजीब से ख्याल आने लगते कि कहीं प्रीत के पिताजी ने प्रीत को पकड़ ना लिए हो। वो एकदम से प्रीत की फ़ोन पे कॉल करती है, पर उस वक्त प्रीत की फ़ोन स्विच ऑफ थी। सांझ की परेशानी बढ़ जाती है, वो एंजल को कॉल करती है, बट बदकिस्मती से एंजल की कॉल साइलेंट पे थी। वो कॉल कब से करी जा रही है, लगभग 15 कॉल कर चुकी थी, पर एंजल तो आइसक्रीम खाने में बिजी थी। देखते देखते 1 घंटे बीत जाते, ये लोग वहाँ पे आइसक्रीम भी खा रहे थे और बात वगैरह भी कर रहे थे कि तभी प्रीत बोलती कि तुम लोगों को नहीं लगते कि हम लोग यहाँ पे बहुत देर से हैं, अब हमें उठनी चाहिए? तभी योगेश बोलती अरे यार, थोड़ी देर और रह लेते हैं ना, वैसे भी एसी के नीचे यार अच्छा ही लग रहा है। तभी प्रीत बोलती कि पर बहुत लेट हो गया है। और उसी वक्त जो एंजल है वो एकदम से फ़ोन की ओर देखते, तो देखते लगभग 35 मिस कॉल्स थे सांझ के। तो एकदम से वो खड़ी हो जाती है, बोलती कि लग गई। तभी योगेश बोलते कि क्या लग गई? कि अरे वो सांझ दी के ना 35 मिस कॉल्स है यार। अरे पर मैंने तो उनको टेक्स्ट भेजी थी, तो जैसे वो टेक्स्ट देखती है ना तो वो बहुत शॉक हो जाती है, बोलती कि हे भगवान, अब क्या होगी? तभी प्रीत बोलती कि क्या हो गई है? ये अरे मैंने तो दी को टेक्स्ट भेजी थी कि हम यहाँ पे है, लोकेशन भी सेंड करी थी, पर वो टेक्स्ट तो गई ही नहीं। अब तो भाई साहब क्या करेंगे? हाउ कैन आई नो? और
तभी वहाँ पे एकदम से सांझ पहुँचती है, क्योंकि सांझ ने लोकेशन ट्रैक कराई थी एंजल की कि उसके फ़ोन कहाँ पे है। अब इतनी देर से वो कॉल करी जा रही है और उसे फ़िक्र भी हो रही थी प्रीत की, तो मजबूरन उसे ये चीज़ करनी पड़ती है। और जैसे वो वहाँ पे पहुँचती है भाई साहब, वहाँ पे योगेश जो था वो आइसक्रीम के वो डब्बा ले उसके हाथ में थे, वो आइसक्रीम खा रहा था। प्रीत खड़ी हुई थी एक साइड पे। एंजल थोड़ी सी, ऐसा होता है ना कि डर रही है, वैसी वाली सिचुएशन पे थी। जैसे ही सांझ एकदम से वहाँ पे पहुँचते हुए बोलती, तुम तीनों यहाँ पे कर क्या रहे हो, पहले ये बताओ। सांझ की आवाज़ सुन के ही प्रीत एकदम से डर सी जाती, क्योंकि जिस तरह से वो चिल्ला के बोलती है। और योगेश का तो क्या ही कहना। इधर एंजल एकदम से देखते हुए बोलती कि वो दी पहले ना मेरी फ़ोन देख लो, मैंने आपको ना टेक्स्ट करी थी पर वो टेक्स्ट गई नहीं, सॉरी दी, वो फ़ोन ना साइलेंट पे थी तो मैं देखी नहीं आपकी कॉल। सांझ इतनी गुस्से में थी कि वो बोलती कि अच्छा फ़ोन, और छोरी तेरी फ़ोन कहाँ है ये बता तू। हाँ, फ़ोन तुझे मैंने किस लिए दिया है, हाँ स्विच ऑफ करके रखने के लिए। तभी एकदम से फिर बोलती कि पर मैंने तो फ़ोन लाई ही नहीं यहाँ पे। तभी सांझ बोलती कि ये बढ़िया है, तू फ़ोन लाई ही नहीं, मैं फिर किसे किससे कांटेक्ट करती। चल अगर तुझे आज कुछ हो जाता है तो मैं किससे कांटेक्ट करती, चल ये बता। पिछले 1 घंटे से मैं इधर उधर भटक रही हूँ तेरे खोज में, तुझे भनक तक है ये सारी चीज़। तो एकदम से योगेश बोलने लगता है कि वो दी सुनिए, वो इन लोगों की गलती है ही नहीं, वो तो मैंने थोड़ी बहुत मतलब वो इंसिस्ट करे है तो। जैसे ही ये बोलता है योगेश, एकदम से सांझ उसके सामने जाती है और कॉलर पकड़ लेती है। बोलती कि छोरा तुझे नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा ही फुदक रहा है तू, हाँ? अगर तुझे आइसक्रीम खानी थी तो तू चला जाता ना आइसक्रीम खाने के लिए। इन दोनों को साथ में लाने की क्या ज़रूरत था तुझे, हाँ ये बता तू पहले। चलो ये बता तेरे मन में चल क्या रहा है। इधर योगेश का तो फट जाता है पूरा। बोलती कि देखिए, मानता हूँ गलती मेरा है, पर अब एक ने फ़ोन नहीं लाए तो दूजा का फ़ोन साइलेंट था, ये थोड़ी ना मेरी गलती है। प्लीज़ आप एक तो कॉला छोड़ दो ना। इधर जैसे ही प्रीत सांझ की कंडीशन देखती है, वो एकदम से भाग के आती है, सांझ की हाथ पकड़ती है और एकदम से बोलती है कि क्या कर रही हो आप, इसकी भी कोई गलती नहीं है। वो एंजल ने तो मैसेज भेजी थी ना आपको, बस सेंड नहीं हुई है, हमारी किसी की गलती नहीं। छोड़िए ना, किस बात की गुस्सा है आपको। तभी जो सांझ है वो एकदम से हाथ छोड़ देती है कॉलर से, योगेश के कॉलर जो पकड़ी हुई थी वो, और एकदम से प्रीत की ओर देख के बोलती कि हाँ ये बात तूने सही कही है, सारी गलती तो थारी है, इस छोरे का तो कोई गलती नहीं है ना। चल तू पहले ना घर चल, तुझसे ना आराम से बात करेंगे। और ये छोरा तू सुन ले अपनी कान खोल के, इस छोरी से ना जितना दूर हो सके ना उतना दूर रहे। अगर इसके इर्द गिर्द भी नजर आया ना तू मुझे टांगे तोड़ के ना रख दूंगी। योगेश पहले से डरा हुआ था। वो कि दीदी मैं नहीं आ रही हूँ ना, मैं नहीं आऊँगी इसके पास। अरे आप तो यार देखे एंजल, मैं ना जा रहा हूँ, ये बोल के वो एकदम से चला जाता है। और जो सांझ थी वो भी एंजल को बोलती कि एंजल तुम भी अपने घर जाओ जल्दी से। एंजल भी बोलती कि दीप पर बात तो सुनो, प्रीत की कोई गलती नहीं है। तभी एकदम से सांझ बोलती कि मैंने तुमसे तो ना पूछी कि किसके गलती है और किसके गलती नहीं है, वो मैं तय कर सकती हूँ। जाओ तुम अपने घर जाओ, और छोरी तू चल मेरे साथ। और ये बोलती वो हाथ पकड़ती और सीधा उसको बैठाती है बाइक पे। प्रीत भी चुप से बैठ जाती है और सीधा बाइक लेके सांझ पहुंचती है घर। घर पहुंचती है वो एकदम से, जैसे एंटर करती है प्रीत एकदम से सामने आती है तो सांझ बोलती है हाँ अब बोल, अब बोल तू क्या कह रही थी उस वक्त, हाँ कि उस छोरे का गलती नहीं है, तू किससे पूछ के उस छोरे के साथ गई, पहले ये बता तू। तभी एकदम से प्रीत बोलती है पहले तो आप शांत हो जाइए, मुझे ये समझ नहीं आ रही आपको गुस्सा किस बात की आई कि मैं उस छोरे के साथ गया, या मैंने आपको बताया नहीं। तभी सांझ बोलती कि चाहे जो भी हो गलती गलती होती है, जब तुझे पता थी कि मैं तुझे लेने के लिए वहाँ पे पहुँचूंगी तो तू उस वक्त थी क्यों नहीं, ये बता पहले। हाँ, कुछ ज़्यादा ही दोस्ती यारा हो गई क्या उस छोरे से तेरी। तभी एकदम से जो प्रीत है वो बड़ी बड़ी कंफ्यूज नजरों से वो जो है सांझ को देख रही, उसे समझ नहीं आ रही थी कि सांझ आखिरकार इतना गुस्सा क्यों है।
तो प्रीत बोलती कि मैं समझी नहीं, दोस्त तो दोस्त होते हैं ना, फिर ये ज़्यादा और कम क्या होती है? वो हमारी क्लासमेट है, मेरी और एंजल की बहुत अच्छी दोस्त है। तभी सांझ बोलती कि हाँ समझ आ रहे हो, मैंने तुझे पहले ही कही थी कि तेरी फोकस ना केवल पढ़ाई पे होनी चाहिए, अब तू तो इश्क लड़ाने लगी। तभी एकदम से प्रीत बोलती कि सॉरी, मैं समझी नहीं, आप बोलना क्या चाह रही हो? तो बोलती कि ये ना मेरी आँख है ना, मेरी आँखों को धोखा देना ना बहुत मुश्किल चीज़ है। ये छोरा जिस तरह से तुझे देखता है ना, समझ आती है मुझे। हाँ, क्या वो छोरा तुझे पसंद ना करता है क्या? सीधा सीधा बोल। और आंखों में आंखें डाल के बोलते हुए प्रीत बोलती कि मुझे नहीं पता इस बारे में, आप किस बारे में बात कर रहे हो? और मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आपको गुस्सा किस बात की आ रही है। तभी साहस बोलती अब इतनी भी ना समझ तो तू है ना, कि तुझे समझ ना आ रही है कुछ। उस छोरे से जितना दूर हो सके ना उतना दूर रह तू। आइंदा से मैं उस छोरे के इर्द गिर्द भी तुझे ना देखूं। और ये बात ना अपने दिमाग में अच्छे से बैठा ले। जैसे ये बोलती है, अब प्रीत को भी बहुत सारी चीज़ें तो जाननी थी कि इतनी इफेक्ट क्यों हो रही है सांझ। तभी एकदम से प्रीत बोल पड़ती, अच्छा थोड़ी देर के लिए अगर मान भी लेना कि हाँ वो लड़का मुझे पसंद करते, तो आपको क्या दिक्कत है? वैसे भी क्या दिक्कत है? आपने तो मुझे सीधा बोल दिया। वैसे भी मैं आपको ये बता दूँ कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, चाहे आप मानो या ना मानो, पर मैं करती हूँ। शायद आपको ये मेरी बचपना लगती होगी, क्योंकि मेरी उम्र कम है ना आपके हिसाब से, तो उस हिसाब से आपको मैं बच्ची ही नज़र आती हूँ। पर ये सच है, ये जुटला नहीं सकते कि मैं आपसे प्यार करती हूँ। तो अगर थोड़ी देर के लिए मान ले कि वो छोरा मुझे पसंद करता है, तो क्या दिक्कत है? सांझ बोलती कि तू ना कुछ ज़्यादा ना बोल रही है। तभी प्रीत बोलती कि नहीं, मैं ज़्यादा नहीं बोल रही हूँ, बल्कि शायद यही मौका है। वैसे भी मैं बोल कहाँ पाती हूँ आपके सामने, गले से आवाज़ नहीं आती मेरी आपके सामने, सोच सोच के बोलने पड़ती है कि पता नहीं कौन सी बात आपको लग जाए और आप मुझे सुना दो। डर डर के रहती हूँ मैं, और आज तो मौका मिली है, बोलने दीजिए। हाँ, क्या दिक्कत है आपकी? आप तो कहती हो ना कि आपके दिल में मेरे लिए कुछ है ही नहीं, तो क्यों मेरे लिए इंतज़ार करे? क्यों 4 घंटे एग्ज़ाम हॉल के इर्द गिर्द घूमते रहे, और जब पता चले तो पलट के पूरा मुकर गए आप कि आप तो थे ही नहीं, 5 मिनट पहले आए। क्यों? क्यों आपको मेरे लिए इतने ज़्यादा फिक्र होते हैं? बता सकते हो आप? बता सकते हो? वैसे भी मैं इतनी जानकारी तो रखती नहीं हूँ प्यार के मामले में, पर इतना तो समझ आते हैं ना कि आप भी अफेक्ट होते हो। जैसे कि आपके दोस्त से जब आपके इर्द गिर्द घूमते हैं मैं अफेक्ट होती हूँ, उसी तरह आप भी अफेक्ट होते हो जब युगेश मेरी आसपास होते हैं। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? तभी सांझ बोलती कि छोरी, दिमाग ना पहले से मेरी सटकी हुई है, तू ज़्यादा मत कर। चुप से ना फ्रेश वगैरह होके तुझे जो करना है वो कर। मुझे ना तुझसे कोई बात नहीं करनी, और मैं ज़रूरी नहीं समझती ना तुझे हर एक चीज़ का जवाब देना। तभी प्रीत बोलती कि क्यों नहीं समझते हो? सिंपल सी बात ही तो करी हूँ मैं, सिंपल सी क्वेश्चन ही तो पूछी, जवाब देने में दिक्कत क्यों हो रही है आपको? बस इतनी सी तो पूछ रही हूँ, क्या आपको वो इफेक्ट हो रही है? तभी सांझ बोलती कि मैं मना कर रही हूँ ना, मुझसे ऐसे सवाल मत पूछ तू। बेहतर है तू अपनी कामों में काम रख, अपनी चीज़ों पे तू खुद ध्यान दे, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। ये तूने ये एग्ज़ाम ख़त्म करी है, कुछ दिन बाद तेरी नीट की एग्ज़ाम है, उस पे ध्यान दे, ये तेरे लिए बेहतर ऑप्शन है। तभी एकदम से प्रीत बोलती कि वो तो मैं कर लूँगी ना, वो तो मैं कर ही लूँगी, पर आप कुछ तो बोली। तभी एकदम से सांझ एकदम से उसके सामने से अपने कमरे की ओर चली जाती है और धड़ाम से दरवाज़ा बंद कर देती है। प्रीत बस सांझ की उस रिएक्शन को देखते हुए वो शांत हो जाती है। अब सवाल तो उसके मन में भी खड़ी हो गई थी, बहुत सारी चीज़ वो भी सोच रही थी। तो देखते हैं आगे क्या होंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। आज स्टोरी हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। टेक केयर ऑल गाइस, गुड नाइट, सी यू सून। बहुत जल्द फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टाटा।